आज का व्लॉग कोई इंट्रो के अलावा ही स्टार्ट हो रहा है। तो पापा लेके आ गए थे रोल हम लोगों के लिए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत है और मम्मी बोली थी सब काट के रखने के लिए, तो यही सब काट रहे थे फाइनली। तो बहुत लोग तो 6 तारीख को भी पूजा किए हैं, तो उनमें से मेरी बुआ भी थी जो 6 तारीख को पूजा की थी जन्माष्टमी का। तो बहुत अच्छे से पूजा की थी और मेरा वॉइस आप लोग को थोड़ा बहुत लो लग सकता है क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा बहुत इग्नोर करना। तो बहुत प्यारा देख पा रहे हो पूजा दिया गया था सारे भगवान जी को बहुत अच्छे से, साथ में कृष्ण भगवान थे। और 6 तारीख को मेनली लोकनाथ बाबा भी बोलते हैं हम लोग, शिव जी का एक अवतार है वो, उनका भी उस दिन ही बर्थडे है, तो उसका उनका भी इसीलिए उस दिन ही पूजा हुआ था। तो बहुत प्यार से हल्का फुल्का से घर में जैसे पूजा दिया जाता है वैसे ही दिया गया था, प्रसाद वगैरह सब कुछ था। तो मेरा भाई जाके थोड़ा बहुत क्लिप्स ले लिया क्योंकि मेरा इतना तबीयत ख़राब था उस टाइम कि हम तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे थे, फिर भी बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था इसलिए थोड़ा बहुत काम कर लिए थे। और ये था प्रसादी जो मेनली दिया गया था। तो ये जो सूजी का हलवा होता है और साथ में ये जो बड़ा वगैरह होता है ना ताल का बना हुआ, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और फिर मम्मी आके, हम लोगों का तो कल पूजा है इसीलिए मम्मी साफ़ सफाई कर रही थी क्योंकि हम लोगों का पूजा 7 तारीख को होने वाला था इसीलिए। और मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी, काम से आके ये सब साफ़ सफाई करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा भी तबीयत ख़राब है। तो मम्मी सारा ऊपर का साफ़ सफाई करने के बाद नीचे आके साफ़ सफाई कर रही थी। मम्मी को हाँ बहुत ज़्यादा काम हो गया था उनका क्योंकि हम इधर हेल्प नहीं कर पा रहे थे, तो वैसे बैठे बैठे थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह क्लिप ले रहे थे और क्या। तो फिर यही सब पूरा गंदा कर दिया। अगर उसको खा रहा है, देखो ना, देखो ना, खा रहा है, देखो। मामा का है। तुम्हारा है? किसका है? वही मामा का नाम क्या है? विक्की मामा। बिट्टू मामा कहाँ है? ये तो विक्की मामा, बिट्टू मामा कहाँ है? बाहर। ওই ওই 1 লাখ টাকার ফোন। ওই কি হলো? কোন? नाड़ू नानू नाड़ू मामा इधर आजा, पागल है। आजा आ आ आ इस गाय घाम। बैठ जा, बोल दे पाप, बोल दे मेरी तरफ से पाप बोल दे। पापा बोल, हटा को बोल पाप। पापा नहीं पाप। हमको डांटी। ए इसको निकाल के बोल, बोल बेसी बड़ा बाड़ी। তোমার বেশি বাড়াবাড়ি হ্যাঁ, নাক চেপটি পিটাবো জানিস তো, এইভাবে বেলুন জীবনে ভুলবে না। हमको नानू दिया, हमको दो, तुम हमको दो। हाँ अभी हम रोएंगे। ये बाबा ये सब क्या हुआ हाथ में? टैटू टैटू कौन किया रे? पापा की तरफ टैटू है। ए बांग्ला बोल, बांग्लाয় কথা বল। फिर और क्या था, मायरा आ गई थी तो उधर देख पा रहे हो हम थोड़ा बहुत अपना क्लिप लिए, पूरा कैसे लग रहे थे। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा स्नीज़ो हो गया है मुझे। और फिर रात को हम सब्ज़ी काटे थे पर तबीयत ख़राब होने की वजह से पापा बोले बाहर से खाना ला रहे, वही सब खा लो और झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। तो रात को फिर यही सब खाना हो गया था, थोड़ा बहुत करके सब लोग मिल बाँट के खा लिए। रात का बात था तो उतना दिक्कत भी नहीं था। तो सुबह उठ के हम तो इस बार गाँव नहीं जा पाए थे, ज़्यादा तबीयत ख़राब लेके कैसे जाते इसीलिए। तो मेरा जो मौसी का लड़का है तो उनके घर में बहुत बड़ा करके पूजा होता है। तो देख पा रहे हो मेरी मासी खुद के हाथ से सारा जुगाड़ की है, उनमें ना सिन्नी भी दिया जाता है। देख पा रहे हो बड़ा वगैरह, खीर, पूड़ी, फिर कड़ी वगैरह, मिठाई सब घर में मतलब वो और उनकी जितनी सारी मतलब गोतनी है ना, सब लोग मिलकर बनाती है। तो बहुत प्यारा, और वो लोग तो खुद ही ब्राह्मण है तो फिर उनके घर में बहुत बड़ा करके पूजा होता है। ये है मेरी मासी का ससुर जी, मतलब दादू,
तो पूजा हो रहा है इधर, और मेरे मासी का लड़का भी पूजा करता है, पर उस दिन दादू पूजा कर रहे थे। और ये है नाड़ू, जो खुद के हाथ से बनाया गया था नारियल से, जो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। तो वो हमें क्लिप भेजा था देखने के लिए, तो हम सोचे कि हम तो वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहे, तो इधर ही तो हम फिर आप लोगों को भी दिखा देते हैं, तो आप लोगों का भी थोड़ा बहुत दर्शन हो जाएगा भगवान जी का। तो इधर दादू पूजा कर रहे थे, बहुत प्यारा पूजा करते हैं। तो फिर चलिए आप लोग भी जल्दी से कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। तो फिर इधर फ्लावर वगैरह सब उनके उधर अवेलेबल होता है, ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि गांव में तो ये सब ऐसे ही पेड़ में उगते हैं। तो फिर चलिए, तो इधर उनके घर में ना बहुत बड़ा एक शीतला माँ का मूर्ति है, जो बहुत जागृत वाले भगवान जी है। तो फिर उनका भी इधर एक साथ सारे भगवान जी का पूजा हो रहा था, साथ में इधर हमारा जो कन्हैया है उनका भी पूजा हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये सब देख के। तो चलो दर्शन हो गया कम से कम। और साथ में मम्मी सुबह उठ के पूजा दे दी थी, तो हमको बोली कि तबीयत ख़राब है, थोड़ा प्रसाद ही खा लो। तो उधर हम यही खा लिए थे। तो फिर घर में ही छोटा करके पूजा दिया गया था। और ये है गोपाल का बनाया हुआ भगवान जी, जिसको फिर से कलर किया, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये मेरे मतलब एक बुआ जी है ना, उनकी बेटी है। और ये था जो FB में स्टोरीज़ में नहीं आता है, अगले साल का जो पूजा था ना जन्माष्टमी का, उस बार नेहा के घर में बहुत बड़ा करके हुआ था। और ये था उनके घर का नंद लाला, बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो उसका ही हम मेमोरी का थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ दे दिए थे इधर। और सुबह से आज हो रहा था बारिश, वैसे भी तबीयत ख़राब है और घर में इतना सारा कपड़ा सूख रहा है, तो फिर समझ में आ ही रहा होगा इसलिए, और तबीयत ठीक नहीं होने का नाम ले रहा है। तो फाइनली हम आ गए थे हमारे घर के भगवान जी का दर्शन करने के लिए। तो गोपाल तो बस एक हमारे फ़ोटो में है, पर मूर्ति में राधा कृष्ण का है। तो मम्मी उनको पूजा देख के प्रसाद वगैरह भी लेके चल गई थी, उसके बाद हम उसको खा लिए थे। तो फिर इधर जो पूजा दिया गया था ना, तो उसका इधर हम थोड़ा बहुत क्लिप ले लिए। इधर हम वाइट कलर का हिबिस्कस देखे पहली बार। तो गाइस, और क्या गाइस बोले, मेरा आवाज़ आप लोगों को थोड़ा बहुत धीमे लग सकता है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और कल इस वजह से ही वीडियो नहीं आया था, क्योंकि टीचर्स डे के रात से, टीचर्स डे का जब रात हुआ तब से, क्योंकि टीचर्स डे के दिन ना क्या हुआ था पता है आप लोगों को, कि हम 5 घंटे के आसपास रहे AC में। और जब गए थे इधर से तब तो बहुत ज़्यादा धूप था, गर्मी था, गर्मी जाके AC में चल गए, ऊपर से AC चल रहा था, फिर पंखा भी चल रहा था, दोनों साथ में। और फिर साथ में उधर से फिर घर आए, तब गर्मी में आए, तो पूरा मतलब ठंडा गर्म जो होता है ना लग गया। और क्योंकि हम लोग तो AC में रहने का उतना हैबिट नहीं है, और 5 घंटा बहुत टाइम होता है AC में रहने वाला, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया उस दिन से। मुझे पहले स्नीज़ू वगैरह स्टार्ट हुआ था, मतलब नाक से पानी वगैरह आना स्टार्ट हो गया था। और फिर अभी मतलब कल रात से मेरा क्या हुआ, पूरा तेज़ बुखार आने लगा, कपकपाने वाला जो बुखार होता है ना, तो वो वाला आने लगा। और अभी भी मैं ठीक से नहीं बात कर पा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरा। और ऊपर से बारिश हो रहा है, घर में कोई नहीं है, अकेले बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है इस टाइम पे। कोई साथ में रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो फिर क्या कर सकते हैं, कोई चारा भी नहीं है। और आज नेहा के घर में पूजा भी था, तो नेहा बुलाई थी, पर हम नहीं जा पाए। सुबह बुलाई थी, उसको थोड़ा हेल्प चाहिए था मेरा, क्योंकि हम हर साल जाते हैं, इस साल नहीं जा पाए। थोड़ा तो सैड हुए हैं, और वो भी हुई है, पर क्या कर सकते हैं। अक्कू के घर में लोकनाथ बाबा का पूजा था, उनके घर में भी नहीं जा पाए। मतलब इस बार ना बहुत ज़्यादा मतलब जाने का प्लान था कहीं ना कहीं, मतलब जाना ही था। फिर हमारे घर मामा घर में, मासी घर में होता है, तो वो लोग बुला रहे थे, कहीं पे भी नहीं जा पाए। गाँव में तो और अच्छी तरह होता है, काना को खिलाना पिलाना, गाना गीत कीर्तन होता है, फिर उनको सुलाना, उनका खुद का बेड है, फिर साथ में उनका मच्छरदानी है, तकिया है, बहुत प्यारा लगता है। तो हम बचपन में देखे थे, पर बड़े होने के बाद कभी नहीं गए। तो बहुत ज़्यादा मन था कि जाए, पर क्या कर सकते हैं, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब को लेके कहाँ जाए हम। तो अभी भी फीवर है, सिर्फ दवाई खा रहे हैं 2 दिन से। तो ये रहा मेरा दवाई, मतलब ख़त्म भी हो गया, देखो ये रहा। अभी भी 3 ठो दवाई बाकी है, और 3 ठो दवाई हम खा लिए ऑलरेडी। और ऊपर से सिरप वगैरह चल रहा है, भाई का जो था मम्मी फ़िलहाल वही खिला रही है। अभी देखते हैं कल तक कैसा रहता है। अगर आज भी रात को कपकपाते हुए फीवर आता है ना, तो फिर हम कल ब्लड टेस्ट करवा लेंगे। आई होप ठीक हो जाए उसके पहले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता है तो फिर चलिए, और क्या है, तो खाना है मुझे। तो खाना खाते मन तो नहीं कर रहा, पर दवाई लेना है। मम्मी फ़ोन करके स्ट्रिक्टली मना की है कि तुम बारिश में मत भीगना, हो सके तो पानी भरना, नहीं हो सके तो मत भरो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर से मामून का भी कल रात से फीवर है, सुन रहे हैं अभी बस सुने हम।
तो मेरा भी हालत ख़राब है। मम्मी सुबह सुबह पूजा दी थी तो उसका थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह क्लिप लेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, पर मम्मी मुझे नहीं बुलाई क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्या कर सकते हैं। और आज मेरा ट्यूशन भी है, अगले दिन नहीं गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और साथ में जिस जगह पे हम पढ़ने चाहते थे उधर पानी जम गया था बहुत ज़्यादा, और उस दिन रक्षाबंधन भी था, तो इसलिए मेरी बुआ लोग बोली थी कि मत जाओ आज का दिन, तो हम नहीं गए थे। पर मुझसे इतना बातें नहीं हो रहा है, तो आज का दिन है, मुझे जाना पड़ेगा। फिर क्या कर सकते, जाएंगे 1 घंटा 1.5 घंटा जितना टाइम के लिए हो, तो फिर चलिए। और क्या, खाना खाते हैं, देखते हैं खाने में क्या है। सुबह बस प्रसाद खाए थे और कुछ नहीं खाए, तो अभी 1 बज रहा है, तो फिर और थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे खाने में क्या है। तो और मेरे बहुत ज़्यादा पेट में भी दर्द है, तो थोड़ा गर्म पानी करके चलो अभी खाते हैं, और फिर उसके बाद 1:30-2 बजे खाएंगे खाना। तो चलो जल्दी से करते गर्म पानी। तबीयत ख़राब होगा ना गाइस, हर जगह से हर तरह का तबीयत ख़राब मुझ पे आके गिरेगा, और जब नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। मैम का कितना असाइनमेंट्स आया करने के लिए बोला गया था, पर वो भी नहीं हुआ। कल मेरा ट्यूशन है एक जगह जहाँ हम पहली बार पढ़ने जाएंगे, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन क्लासेस हो रहा था, तो कल से फर्स्ट टाइम मतलब फ़ेस टू फेस क्लासेस होगा, ऑफलाइन क्लासेस। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, पर तबीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हुआ, क्योंकि तबीयत है तो सब कुछ है ना। तो फिर चलो थोड़ा बहुत खाना खा लिए, क्योंकि दवाई मुझे लेना था, इसीलिए उसके बाद इधर पढ़ाने के लिए बैठ गए थे। मेरा तबीयत ख़राब है, मामून का भी है, और कुछ प्रोग्राम की वजह से 2-3 दिन से पढ़ाई नहीं हो रहा था, इसीलिए थोड़ा बहुत पढ़ाना ज़रूरी था। तो फिर और आज का वीडियो को गाइस इधर ही करते हैं एंड, क्योंकि आज मुझे पढ़ने भी जाना है, कि आज जाना ही है, क्योंकि पहले दिन हम नहीं जा पाए थे बारिश की वजह से। तो आज अभी फ़िलहाल 2 बार सुबह से दवाई खाने के बाद तबीयत थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, पर अभी स्नीज़ू जो है ना वो कंटिन्यूसली हो रहा है, पर बुखार अभी थोड़ा कम है। और घर में बैठे सुबह से किसी इंसान को नहीं देख पा रहे हैं ठीक से, घर में कोई भी नहीं है, अकेले अकेले बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। तो हम सोचे कि चलो थोड़ा फिर जाते बाहर, अच्छा भी लगेगा, थोड़ा पढ़ाई वगैरह होगा। पर अभी फिर अब सोच रहे हैं कि तबीयत ख़राब है, जाएंगे कि नहीं, मम्मी ना बोल रही है। तो फिर हम बोले कि नहीं जाए, मैम मुझे अलग से पढ़ाएगी, फिर मेरा एक दोस्त है उसको अलग से पढ़ाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसीलिए सोचे कि चलो चलते ही है। तो मम्मी बोली मुझे मम्मी छोड़ने जाएगी आज, तो चलो जल्दी से होते हैं रेडी और जाते हैं पढ़ने। जितना थोड़ा बहुत होगा पढ़ाई, थोड़ा सुन तो सकते हैं ना, लिख नहीं सकते हैं, पर सुन तो सकते हैं मैम जो बोलेगी, तो उसके लिए मेनली जाएंगे। तो चलो होते हैं रेडी, और आज का व्लॉग इधर ही करते हैं एंड गाइस। तो और मुझे कुछ नहीं बोलने को आ रहे हैं फ़िलहाल, तो चलो बाय बाय।